सफलता प्राप्त करने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो मंजिल भी तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन आप लोग कहोगे कि सर हम तो मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, मेहनत कर भी रहे हैं, मंजिल को झुका भी सकते हैं, लेकिन हमको तो सिलेबस ही नहीं पता। ऑब्वियसली यही चीज़ हो रही है लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी एंड होम साइंस वालों के लिए। उनको सिलेबस को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई कह रहा है सर जीके आएगा क्या, कोई कह रहा है सर क्या एप्टीट्यूड आएगा क्या, कोई कह रहा है हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों की पोल खोल कर रख दूंगा मैं, ठीक है, और सब कुछ एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। और हकीकत क्या है, आखिर में ऐसा ही होगा जो लोग बता रहे हैं या फिर कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राज सिंह देवड़ा, लैब असिस्टेंट 2016 सिलेक्टेड, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रही है सिलेबस को लेके और एग्जाम पैटर्न को लेके, मोस्टली ज्योग्राफी एंड होम साइंस के लिए। कन्फ्यूजन इसके लिए ही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत सारे YouTube चैनल पे अलग अलग राय मिल रही होगी, ये होगा, ये आएगा, ये वगैरह वगैरह। तो किस बेसिस पे हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि आज तक ज्योग्राफी एंड होम साइंस की वैकेंसी नहीं आई थी लैब असिस्टेंट में। उससे पहले किसके एग्जाम होते थे? लैब असिस्टेंट साइंस वालों के, लैब असिस्टेंट साइंस वालों के होते थे। तो साइंस वालों के क्या होता था कि एक पेपर होता था। कितना पेपर होता था? एक पेपर। कितना टाइम होता था? 3 आवर, ठीक है। उसमें 2 पार्ट होते थे, एक पार्ट साइंस का, एक पार्ट राजस्थान जीके। ये जीके में सिर्फ राजस्थान जीके है, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो, मैं सही से लिख देता हूँ, राजस्थान, इंडिया जीके वगैरह कुछ भी नहीं, राजस्थान जीके। तो कुल मिला के ये पेपर होता था। साइंस कितने मार्क्स का आता था? साइंस आता था 200 मार्क्स। साइंस कितना आता था? 200 मार्क्स का, प्लस राजस्थान जीके 100 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का। साइंस के क्वेश्चंस कितने थे? यहाँ पर 100 थे, जीके के 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, कुल 150 क्वेश्चन। तो साइंस का पैटर्न पहले ये था, 2016 में भी यही था, 2018 की वैकेंसी में भी यही था। एक पेपर 3 घंटे का पेपर होता था, जिसमें साइंस प्लस राजस्थान जीके आता था। मार्क्स आते थे 200 साइंस के, 100 राजस्थान जीके के, 300 टोटल मार्क्स, और 100 क्वेश्चन थे। इसके 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अब हालांकि अब तक अधिनस्थ बोर्ड ने सिलेबस के रिगार्डिंग 2022 में कुछ भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा या कुछ भी होगा। तो देखो, तो ज्योग्राफी वालों के लिए जो आपको न्यूज़ मिल रही है, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो मिल रहे हैं, वो किस बेस पे बता रहे हैं? वो इसी बेस पे बता रहे हैं। वो लोग आपको इसी बेस पे बता रहे हैं ये कि ज्योग्राफी और होम साइंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले बात करूं ज्योग्राफी की, फिर बात करते हैं होम साइंस की, ठीक है। तो बात क्या एक्चुअली में कि आपको इसी बेस पे वो लोग कह रहे हैं, और इवन मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूं, अगर यही पैटर्न रहा तो आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो ज्योग्राफी वालों का 11th एंड 12th में जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, 11th और 12th की ज्योग्राफी, जिस प्रकार साइंस वालों के 11th एंड 12th की साइंस, यानी कि इनके टॉपिक होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी, वैसे ज्योग्राफी की 11th एंड 12th की ज्योग्राफी, इसमें राजस्थान ज्योग्राफी हो सकती है, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ज्योग्राफी की, ठीक है। और होम साइंस के आपके 11th एंड 12th की होम साइंस, 11th एंड 12th की होम साइंस, ये कितना होगा? इसका होगा आपके 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। यहाँ पर भी आपके 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद जीके आएगा, आप राजस्थान जीके, राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, आपके भी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और टोटल कितना का हो जाएगा? 300 का, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, समझ गए। तो ज्योग्राफी एंड होम साइंस के लिए ये रहने वाला, अगर पैटर्न इसी प्रकार का फॉलो हुआ तो, ठीक है। अगर पैटर्न इसी प्रकार, जिस प्रकार का साइंस वालों के हो रहा था, उसी प्रकार का पैटर्न आपके भी फॉलो हुआ तो आपके साथ ये चीज़ें होने वाली है। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी की बात करें तो 11th एंड 12th का आपका ज्योग्राफी की जो बुक्स है
वो आएगी उसका पूरा, जिसमें सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया, राजस्थान, वो 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। फिर राजस्थान जी के आएगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इस राजस्थान जी के में क्या क्या चीज़ शामिल है? राजस्थान की ज्योग्राफी शामिल है, हिस्ट्री शामिल है, आर्ट शामिल है और कल्चर शामिल है। पॉलिटिकल या जो पॉलिटिक्स है वो शामिल नहीं है, ठीक है। या फिर एक जो है तो इसमें पॉलिटिकल शामिल नहीं है। और जो 11 12 यानी कि होम साइंस, तो इनके लिए भी 11 एंड 12 की आपकी होम साइंस की बुक आप जो पढ़ते हो 11 12 में होम साइंस की टॉपिक वो प्लस राजस्थान जी के, तो इस हिसाब से ये पैटर्न रहने वाला है। और एग्जाम ज्योग्राफी और होम साइंस दोनों का अलग अलग होगा। फिर पहले बता दो, जिनको दोनों फॉर्म भरने हैं वो भर सकते हो, ज्योग्राफी से भी भर सकते हो, होम साइंस से भी भर सकते हो, और दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग ही होंगे, ठीक है। अलग अलग एग्ज़ाम होंगे दोनों के एग्ज़ाम एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। फिर लेकिन आप फॉर्म भरने को भर सकते हो, लेकिन आप सिलेक्शन दोनों साथ लेके चलोगे तो हो सकता है किसी एक में भी सिलेक्शन ना हो, ठीक है ना। एक इंसान एक ही नाव में सवार हो सकता है, 2 नाव में सवार होना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपको मेरा अगर सेशन मानो तो इसमें से जो भी सिंपल है, यानी कि जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी कमांड है, उसी से आप फॉर्म फिल करना, ठीक है। अब देखो, तो सिलेबस के रिगार्डिंग मेरे ख्याल से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप कहोगे कि सर हम तो मंजिल झुकाने के लिए तैयार हैं, मेहनत अभी से करने के लिए तैयार है भाई। साइंस वालों को तो पुराना वाला सिलेबस है वो देख के पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो हम ज्योग्राफी वाले, और हमारे तो टॉपिक ही नहीं पता ज्योग्राफी का कौन सा टॉपिक आएगा, होम साइंस के कौन कौन से टॉपिक आएंगे भाई। होम साइंस आएगी लेकिन उससे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ज्योग्राफी आएगी लेकिन उससे कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो वो नहीं पता। तो आप छोड़ो, वेट करो सिलेबस आने का। लेकिन तब तक एक काम तो कर सकते हो, पीछे क्यों रहो भाई, दुनिया तो भाग रही है, आपको भी भागना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए राजस्थान जी के तो पता है भाई, राजस्थान जी के अगर यही पैटर्न रहा तो राजस्थान जीके का हो सकता है एक ही पेपर हो सभी के, ठीक है। तो जो राजस्थान जी के इनका है वो आपके भी होगा। तो राजस्थान जी के में क्या है देख लेना सिलेबस, जो ओल्ड वाला, ठीक है, ओल्ड वाला सिलेबस देख लेना, उसमें राजस्थान जी के कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या क्या है राजस्थान जी के में, ज्योग्राफी प्लस आर्ट है, कल्चर है, हिस्ट्री है, वो पढ़ लो। वो तो पढ़ना स्टार्ट करो एटलीस्ट भाई, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इंतज़ार नहीं करने का, ठीक है। वो तो अधीनस्थ बोर्ड है, उसका कुछ नहीं पता, कभी भी सिलेबस दे दे, कभी भी कुछ भी कर दे, तो उसके भरोसे अपन अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चीज़ समझ के, और हाँ ये चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ वो इस बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो पैटर्न साइंस वालों का 2016 और 2018 में रहा है उस हिसाब से, अगर इसका मैं गारंटी नहीं लेता कि ये पैटर्न नहीं बदलेगा, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड है, इस बार कुछ नए ढंग से हो रहा है तो कुछ भी बदल सकता है। हो सकता है इन लोगों ने तारीख 28 और 29 दो दी है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी सामने निकल के आ रही है। वो भी मैं अगर, वो डिपेंड करता है कि कितना सिलेबस डिले होता है। अगर सिलेबस इस वीक नहीं आया ना तो ये समझ लो कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो जैसे साइंस वालों के हैं तो चेंज हो गई, ये है वो तो रह गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो तो रह गई, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ ली जाएगी, या फिर कुछ पेपर सभी का एक राजस्थान जीके का को कॉमन कर दिया जाएगा, फिर सब्जेक्ट का एक पेपर अलग कर दिया जाएगा, नहीं 2 पेपर हो सकते हैं। तो कुछ भी ऐसी संभावना पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर सिलेबस ज़्यादा लेट होता है तो, क्योंकि लेट होने का कारण वही हो सकता है फिर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सिलेबस के रिगार्डिंग अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको तैयारी स्टार्ट करनी है ज्योग्राफी होम साइंस वाले, तो आप जीके से स्टार्ट करो, बेटर है, क्योंकि आपको सिलेबस पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता। इतना जरूर पता है कि भाई इस पैटर्न को देखे साइंस वाले को तो अपने को 11 12 के का आएगा, कौन से टॉपिक आएंगे किसी को नहीं पता, यूट्यूब पे किसी को नहीं पता, इवन किसी को भी नहीं पता, ठीक है। बोर्ड वाले भी जब तक डिक्लेयर ना कर दे तब तक उनको भी नहीं पता, ठीक है। फिर बात रहती है एग्जाम पैटर्न की, तो जिस हिसाब से ये पैटर्न है उस हिसाब से मैंने बता दिया, ये पैटर्न रहेगा आपका, साइंस से ही तुलना करके आपका बता रहे हैं, ठीक है। अब रियल में क्या होगा तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही मालूम पड़ेगी, जब सिलेबस आएगा तब चीज़ें मालूम पड़ेगी। अब इसके अलावा और भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं सारे जो भी कमेंट है उसका रिप्लाई करता हूँ। और बाकी तो मोस्टली कि आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, वही मेन है, क्योंकि आप पीछे नहीं रह सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिलेबस तो पता नहीं कब आएगा, जिस दिन आना होगा उस दिन आएगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड से पहले ही आएगा, साफ बात है। जो रूल है कि भाई इतना टाइम तो बच्चों को मिलना चाहिए, उससे पहले ही आएगा। लेकिन तब तक आप राजस्थान जी के तो फिनिश कर दो, ये 100 मार्क्स तो कंप्लीट कर दो, ठीक है। और राजस्थान जी के तो कहीं हटने वाली नहीं है, भले सिलेबस पैटर्न बदल भी गया, अगर इस पैटर्न से नहीं हुआ तो भी तो चीज़ें तो वही रहेगी, राजस्थान जी की भी वही रहेगा, वो तो आएगा ही। भले अब 100 मार्क्स का नहीं, आगे नेक्स्ट टाइम 50 मार्क्स आ जाए, लेकिन पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा,
ठीक है। तो बेटर है कि ज्योग्राफी एंड होम साइंस वाले कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, राजस्थान जीके से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं सर मैं तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँगा, यही पढ़ूँगा होम साइंस वाला, मैं तो अपना टॉपिक ही पढ़ूँगा होम साइंस, तो आप पढ़ सकते हो। अपनी 11th-12th की बुक निकालो, क्योंकि मोस्टली टॉपिक जो उनमें होंगे ना, कोई गाइड मत लेकर ना, गाइड में कन्फ्यूज हो जाओगे। 11th-12th की जो आपकी बुक है उनसे उठाओ। और आरबीएससी एनसीईआरटी का इसका कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आपको अगर आरबीएससी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो एनसीईआरटी तो अभी है ही है, तो एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बहुत लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क पड़ता है, लेकिन सभी के लिए सेम नहीं होता। किसी को आरबीएससी ईजी लिखती है, किसी को एनसीईआरटी ईजी लिखती है, तो ऐसा कुछ मैटर नहीं है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट और तैयारी करते रहिए फोकस करके। थैंक यू सो मच।